अच्छा ये बताइए, इस धोखेबाज ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? अगर आपको ये डबल ट्रिपल नाम से पता है तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाम का रिएक्शन खत्म। नहीं पता है तब भी खत्म। इस तरह का फोटो लिख दिया। बताओ sp2 और sp3 में ईएन ज्यादा है? sp2 का ईएन ज्यादा। मैंने तो सुना है sp3 का कम होता है। जैसे यहां पे हमने जो है इसको गर्म किया, ये सारे मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ भाग रहे हैं और एक दूसरे से बोल रहे हैं भागो 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 भागो। दुनिया में दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक तो हल्की और एक बल्कि। बॉइलिंग पॉइंट अच्छा बाकी है। क्या बात कर रहे हो? पीछे हैं अपन तो शाम वाले बैच से। बैठ जाओ दीदी, बैठ जाओ बैठ जाओ। एक के ऊपर एक पैर रख के निकल जाओ, जल्दी चलो, ठीक है। देखो लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट। बताइए ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा या सिस? गलत, ट्रांस आइसोमर का। ठीक है, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा या सिस का? ट्रांस आइसोमर का, बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? से। अगर आपसे पूछा जाए जीआई शो करने के लिए रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम लाई इन दी सेम प्लेन, कंपाउंड क्या शो कर जाएगा? जीआई। सिस ट्रांस सेम होता है या अलग? रिंग में डबल बॉन्ड जीआई कब तक शो नहीं करेगा? 7। अब वो 7 करेगा या नहीं करेगा? अच्छा रिंग में 2 sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ जाए, क्या जीआई शो होगा या नहीं होगा? अच्छा ईजेड में प्रायोरिटी ऐसे देते हैं, ऐसे देते हैं। प्रायोरिटी का सीक्वेंस क्या होगा? एटॉमिक नंबर मास नंबर अगला। फिर से बोलो, एटॉमिक नंबर मास नंबर अगला। और अगला सेम हुआ तो? नगला सेम हुआ तो? पगला सेम हुआ तो? अच्छा अगले को ज्यादा से कम देखना है, कम से ज्यादा? अच्छा सिलेक्शन करना है या नंबरिंग? स्टैगर बनाएंगे, इक्लिप्स बनाएंगे? गॉसियन आंटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साइक्लोहेक्सेन चेयर के पास क्यों गया? 109 डिग्री के लिए। चेयर का ओके क्यों रह गया? स्टैगर। 2 बच्चे एक्सेल इक्विटोरियल है। अच्छा ये बताइए, इस धोखेबाज ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? अच्छा इस नन्ना ने कितने बॉन्ड बनाए? अगर धोखेबाज 2 बॉन्ड बना ले तो इसके पास 2 क्या होंगे? लोन पेयर या लल्ला लोन पेयर? नाना के पास कितने? नाना के पास दिखाई नहीं देगा। कैसे देखना है? मन की आंख। अगर पूरी जीओसी की बात करें, पूरे रिएक्शंस की बात करें, लोन पेयर दिखाई नहीं देते। कैसे देखने होते हैं? मन की आंख। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या इस धोखेबाज ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? कितने हैं? ओके, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है? और नाना है? ये बताओ क्या यहां पर, यहां से यहां जाने पर एक बॉन्ड बढ़ रहा है या कम हो रहा है? है? अच्छा इस नाना को देखिए, क्या यहां से यहां जाने पर एक बॉन्ड बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। बताइए यहां से यहां जाकर क्या एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आ रहा है? क्या एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आ रहा है? अगर एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आ जाए तो एक लोन पेयर प्लस करते हैं। अगर एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आ जाए तो एक लोन पेयर प्लस करते हैं। 2 है तो कितने हो जाएंगे? 3 है तो? पक्की बात? वैसे इसका लॉजिक क्या है, जैसे जीओसी स्टार्ट करूंगा फर्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, मगर पहले आपको मैं याद कराने का काम कर रहा हूं, ठीक है। जैसे यहां पर अगर कोई आपसे पूछ ले, बताइए इसके पास कितने लल्ला लोन पेयर? या समझ में आ रहा है? अच्छा बताइए इस नाना के पास कितने लल्ला लोन पेयर? 1 या 2? मगर यहां तो एक भी नहीं है। अच्छा मन की आंखें हैं, ठीक है। अच्छा यहां बताइए कितने लल्ला लोन पेयर? हाँ 3। अच्छा ये बताओ इसके पास कितने लोन पेयर? इस भाई के पास, इस भाई साहब के पास है, इस वाले भाई के पास
है या 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 क्या बताया मैंने? ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? नाना के पास एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आ जाए, लोन पेयर होगा। अच्छा ये बताइए, क्या यहां पर लल्ला लोन पेयर है? कितना है? अच्छा ये बताइए, क्या इसके पास लल्ला लोन पेयर है? अच्छा ये बताइए, क्या इसके पास लल्ला लोन पेयर है? कितने? पक्की बात? अच्छा NO2 का फोटो डबल या ट्रिपल? कीटोन का, साइनाइड का, एसिड का, साइनाइड का, बेंजोनाइट्राइल का, बेंजोनाइट्राइल, नाइट्रोबेंजीन, बेंजोनाइट्राइल, नाइट्रोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, याद रहेगा? अच्छा ये बताइए, यहां पर मैं ग्रुप लगा रहा हूं, आप बताना इसका फोटो कैसा है। बताइए कैसा है? इसका फोटो, इसका फोटो, इसका फोटो, इसका फोटो है? अच्छा ये बताइए, इस वाले भाई साहब का फोटो मैंने लिख दिया, ठीक है। ये बताओ, इस वाले भाई का फोटो है? पक्की बात? इस वाले भाई का फोटो है? NO2 का, NH2, ओके, NO2, OH, साइनाइड, हाँ ओके। बहुत खतरनाक बातें चल रही, फालतू नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो दिमाग के दही को मक्खन बनाती है। NO2 ओके ठीक है, वापस से अटेंशन, रेडी? पक्की बात? बताओ, डिबाल कितनों को? साइनाइड एस्टर को, सोडियम बोरोहाइड्रेट किस किस को? क्या बनेगा? अल्कोहल। रेड फास्फोरस का क्या नारा? ZnHCl क्या है? मेंशन मेंशन क्लीमेंशन। एल्डिहाइड कीटोन को NH2 KOH क्या है? एल्डिहाइड कीटोन को याद रहेगा? याद रहेगा? अच्छा H2PD बेरियम सल्फेट, मुंड मुंड मुंड, रोजेन मुंड, एसिड हैलाइड को LDR, आइन को सिस वाला ट्रांस वाला, ट्रांस बनाना है सोडियम लिक्विड अमोनिया, याद रहेगा? ओके, तो ये सारे रिएजेंट क्या 27 को टेस्ट में आ रहे? तो कर लोगे? सही करोगे गलत करोगे? बताइए, NO2 का फोटो, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, एसिड, OH, फिनॉल, OH, अच्छा NO2, अच्छा नो धोखा, आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। चलो NO2, OH, एल्डिहाइड, साइनाइड, एसिड, कीटोन, OR, NH2, एनिलीन, हवा में नाम से फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजोनाइट्राइल, पक्की बात? अगर आपको ये डबल ट्रिपल नाम से पता है तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाम का रिएक्शन खत्म। नहीं पता है तब भी खत्म। अभी बहुत दिन है, जब तक बोलते रहिए, ठीक है। तो जिसको लग रहा है कि अभी मेरे को नहीं पता, मेरा खत्म नहीं बचा सकते आप, ठीक है। चलिएगा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था और वो कहानी बताई थी जिसमें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हमने बात करी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसको किस तरह से हम देखते हैं। तो हमने देखा कि ट्रांस आइसोमर जो होगा वो क्रिस्टल लैटिस में क्लोज्ड पैक रहेगा और इस वजह से उसको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा लगेगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। जैसे मैंने बोर्ड पर फोटो लिखा, क्या ही आपकी आंखों के सामने GI शो करने की गुस्ताखी का होगा? अच्छा आप बताइए क्या होगा? सिस है या ट्रांस? अच्छा ये बताइए, अगर ये सिस है तो ये 500% क्या हो गया? वाह दीदी,
GI नहीं शो कर रहा। अब बताइए सिस या ट्रांस, क्या एक सिस और एक ट्रांस है? अच्छा ये बताइए ये वाला भाई सिस है या फिर ट्रांस है? पहले बनाइए। वेरी गुड। कुछ नहीं, पानी पिलाओ दीदी को। सिस है या ट्रांस है? सिस। अच्छा ये बताइए ये वाले भाई सिस है या फिर ट्रांस है? इधर वालों को अब तो दिक्कत नहीं है, समस्या का समाधान हो गया आपका। ओके, सिस है या ट्रांस? IUPAC नाम बताओ। 1 क्लोरो प्रॉप 1 इन, ठीक है, इसका UPAC नाम 1 क्लोरो प्रॉप 1। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, IUPAC नाम सेम, फिर भी दोनों सेम या अलग? एक सिस और एक, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, IUPAC नाम, फिर भी दोनों सेम या अलग? बताइए दीदी, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा? ट्रांस आइसोमर का। अब यहां पर हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। उन बातों में सबसे पहले हम चार्ज डिस्कस करेंगे, फिर चार्ज के बाद डाइपोल मोमेंट Q इंटू एल, चार्ज इंटू एल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो डाइपोल मोमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है BP, बॉइलिंग पॉइंट। कुछ मैंने EN VN बताया था आप लोगों को। ओके, एक बार वापस से देखिए। बताइए कार्बन फ्लोरीन में EN किसका कम है? ज्ञान मत पिलाओ, जो पूछा उसका जवाब दो। किसका कम है, किसका ज्यादा है? एरो सही है गलत है? यहां पे डेल नेगेटिव और यहां पे डेल पॉजिटिव। अच्छा, कार्बन क्लोरीन में किसका ज्यादा है? तो यहां डेल नेगेटिव, यहां डेल पॉजिटिव। बताइए दीदी, पोलर या नॉन पोलर? तो यहां पर Q 0 या नॉट 0? पोलर या नॉन पोलर? Q 0 या नॉट 0? ओके, यहां मैंने फोटो लिखा C ट्रिपल बॉन्ड CH, sp कार्बन और sp3 में EN किसका ज्यादा है? तो बताइए इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? sp। तो बताइए एरो सही है गलत है? पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। Q 0 या नॉट 0? 0। वेरी गुड, ठीक है, मैं जानबूझ के उठा उठा के फेंक रहा हूं। बताइए Q 0 या नॉट 0? ओके, तो आपको यहां पर पोलरिटी चेक करना है। अगर पोलरिटी चेक करना आता है तो पूरा टॉपिक खत्म है, और नहीं आता है तब भी खत्म है, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने फोटो लिखा, ये इस तरह से फोटो लिख दिया। बताओ कार्बन क्लोरीन में EN किसका ज्यादा? तो क्या क्लोरीन इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा? अच्छा ये बताइए sp2 और sp3 में EN किसका है? क्या ये इधर खींचेगा? क्या दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं क्या? 0 डिग्री या 180 है? तो रिजल्टेंट मैक्सिमम या मिनिमम? तो बताइए इस वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा या मिनिमम? मैक्सिमम। पोलर या नॉन पोलर? Q 0 या नॉट 0? अच्छा यहां मैंने फोटो लिखा इस तरह से, इस तरह का फोटो लिख दिया। बताओ sp2 और sp3 में EN ज्यादा है? sp2 का EN ज्यादा। मैंने तो सुना है sp3 का कम होता है। ओके, तो बताइए sp2 और sp3 में EN किसका कम है? किसका ज्यादा नहीं है? किसका ज्यादा है? एरो सही है गलत है? क्या दो वेक्टर इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? रिजल्टेंट बीच में मिलेगा। तो यहां पर बताइए पोलर या नॉन पोलर? Q 0 या नॉट 0? क्लियर है? अगर दीदियों दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़े और ग्रुप सेम है तो कैंसिल करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और Q क्या हो जाएगा? 0। जैसे मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ये फोटो मैंने यहां लिखा, ये करीना sp3 है, ये sp है। अब बताओ EN किसका ज्यादा? तो एरो सही है? अच्छा अब बताइए एरो सही है? अच्छा अब बताइए एरो सही है? ये करीना sp, ये sp3, EN किसका ज्यादा? क्या एरो सही है? क्या दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं क्या? यहां और यहां ग्रुप सेम है या अलग? कैंसिल करेगा या नहीं करेगा? कैंसिल करेगा। तो Q क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, पोलर या नॉन पोलर? अगर दीदी यहां पर मैं ग्रुप चेंज कर देता तो बताइए यहां और यहां ग्रुप सेम है या अलग?
तो यहां पर ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। कैंसिल करने के लिए ग्रुप कैसे होने चाहिए? सेम। क्या ये कहानी क्लियर है? ओके, यहां पर मैंने फोटो लिखा CS3 एंड CS3। ये बताओ sp3 sp2 और sp3 में EN किसका ज्यादा? क्या ये एरो सही है? sp2 और sp3 में, तो क्या ये एरो सही है? क्या दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? यहां और यहां ग्रुप सेम या अलग? तो Q 0 या नॉट 0 है? अच्छा, अब बताइए Q 0 या नॉट 0? कहानी क्लियर है? तो Q कब 0 होगा? क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? Q 0 होने के लिए अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए और यहां पर ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम। ओके, एक बाउंसर खेलते हैं इस तरह से। यहां फोटो बनाया Cl और CS3। पहले तो बताओ कार्बन क्लोरीन में EN किसका ज्यादा? एरो सही है गलत है? sp2 sp3 में एरो सही है गलत है? सही है। आप बताइए सही है गलत है? एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, क्या रिजल्टेंट बीच में कहीं मिलेगा? तो इसमें भी बताइए Q 0 या नॉट 0? Q क्या हो गया? नॉट 0। ठीक है भाई, ये धीरे धीरे आगे बढ़ा, इस तरह से आगे बढ़ गया तो ये यहां पर आ जाएगा और यहां पर बीच में कहीं इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो अगर आपको ये एरो का डायरेक्शन समझ में आया तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें, और नहीं आया तो टोटल टाइम वेस्ट है। तो बताइए क्या ये एरो समझ में आया? ये एरो का डायरेक्शन डिसाइड होगा EN से, DN से या EN से? EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अगर ये डिसाइड होगा तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में EN किसका ज्यादा? फ्लोरीन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन, ये किसका ऑर्डर है? EN। अच्छा, EN के बारे में अगर हम बात करें, sp कार्बन और sp2 कार्बन और sp3 कार्बन में EN किसका ज्यादा? तो क्या ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्लियर है आप लोगों को? ओके, यहां पर हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू L। मान लीजिए किसी का Q का वैल्यू 50 है, तो डाइपोल का मोमेंट, डाइपोल का वैल्यू कितना होगा? 50L। मान लीजिए किसी का Q का वैल्यू 100 है, तो डाइपोल का वैल्यू कितना? 100L। तो बताइए Q का वैल्यू बढ़ेगा तो डाइपोल का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और अगर Q का वैल्यू कम होगा तो डाइपोल का वैल्यू भी कम होगा। क्या है कहानी क्लियर? ओके, तो अगर मैं यहां पर Q निकाल लूं और जिसका Q ज्यादा बताइए उसका डाइपोल भी क्या आ जाएगा? ज्यादा। और डाइपोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BP, ब्लड प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट। तो जिसका डाइपोल ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। चलिए कंपैरिजन यहां पर थोड़ा सा करने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट ये बताओ, क्या ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या अलग है? सेम। IUPAC नाम, फिर भी दोनों सेम है या अलग? किसका डिस्टेंस ज्यादा है, A का या B का? है मेल्टिंग पॉइंट A आइसोमर का ज्यादा या B आइसोमर? ओके, अब हम यहां बात करें sp2 और sp3 में EN किसका ज्यादा? sp2। sp2 और sp3 में sp2। क्या दो वेक्टर एक दूसरे के इस डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या रिजल्टेंट बीच में मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो बताइए दीदियों Q 0 या नॉट 0? ओके, अच्छा बताइए sp2 और sp3 में? अच्छा, sp2 और sp3 में क्या दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं? कैंसिल करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो Q 0 या नॉट 0? अगर मैं यहां इथाइल लिख देता अब कैंसिल करता क्या? तो बताइए Q का वैल्यू A का ज्यादा या B का? है Q का वैल्यू A का ज्यादा B का? A का वैल्यू ज्यादा है, तो डाइपोल का वैल्यू A का ज्यादा B का? तो A का। और जिसका डाइपोल ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट A का ज्यादा या B का? तो रट ले, हमेशा A का ज्यादा होगा। ध्यान रखना, आप सिस ट्रांस से नहीं रट सकते, चेक करना पड़ेगा। आप ऐसा मत रटिएगा कि सिस है और एक ट्रांस है। अगर ऐसा होता तो मैं यहां सिस ट्रांस ही लिखता। यहां देखिएगा, पहले तो बताइए सिस है या ट्रांस है? ओके, अब बताइए यहां पर कार्बन क्लोरीन में EN किसका ज्यादा? क्लोरीन का। तो एरो सही है? अच्छा सॉरी, अब बताइए एरो सही है? sp2 और sp3 में
क्या दो वेक्टर 0 डिग्री के एंगल पर आगे बढ़ रहे हैं क्या? रिजल्टेंट मैक्सिमम या मिनिमम? क्यू 0 या नॉट 0? ओके, यहां बताइए कार्बन क्लोरीन में किसका ज्यादा? क्या ये वेक्टर ऐसे जाएगा? sp2 और sp3 में ऐसे जाएगा? तो क्या दो वेक्टर इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं क्या? तो रिजल्टेंट बीच में कहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा? अच्छा बताइए क्यू 0 या नॉट 0? मैक्सिमम क्यू ए में होगा या बी में? तो यहां पर क्यू क्या होगा? मैक्सिमम। तो बताइए क्यू का वैल्यू किसका ज्यादा? बी का। और जिसका क्यू का वैल्यू ज्यादा उसका डाइपोल का वैल्यू भी क्या होगा? ज्यादा। और जिसका डाइपोल ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। तो बताइए क्या आपको ये कहानी समझ में आया? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है दीदी कि कोई भी लिक्विड का अगर एक भी ड्रॉप जिस टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसे ही आप क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट सिंपल सा अगर आप देखें, ये पानी है। क्या है ये? पानी। बेचारा अपनी जिंदगी जी रहा था, किसी को कोई मतलब परेशान नहीं कर रहा था। आप में से किसी दीदी ने आकर इसे भट्टी पर रख दिया है, अब यहां पर आग लग चुकी है। ठीक है, अब जैसे ही यहां पर आग लगेगी तो यहां पे माहौल गर्म होगा या नहीं होगा? होगा। और माहौल गर्म होगा तो ये हलचल पैदा होगी या नहीं होगी? होगी। मतलब ये ऊपर भागेगा या नहीं भागेगा? भागेगा। तो यहां पर जैसे जैसे माहौल गर्म होगा यहां के ड्रॉप्स ऊपर भागना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से आपने देखा होगा पानी उबलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जैसे यहां पर हमने जो है इसको गर्म किया, ये सारे मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ भाग रहे हैं और एक दूसरे से बोल रहे हैं भागो 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 भागो। ठीक है, जैसे ही यहां से एक भी ड्रॉप वेपर में पहुंच जाएगा वही इसका क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जैसे जैसे आग लगेगी यहां पर जो है इस तरह से उबलने लगेगा और सारे एक दूसरे को धक्का मार के बोलेंगे मन जाने दे, मन जाने दे, मन जाने दे। क्यों जाने दे? मारे आग लगी, आग लगी, आग लगी। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। उसी को आप क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। देखो दीदियों, ऑलमोस्ट हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को समाप्त करा। आप किसी भी टाइप का कहीं का भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, मगर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे सिलेबस के दायरे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, इतनी सारी जियोलॉजी, इतनी सारी बॉटनी और फिजिक्स, आप समझ रहे हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो उस तरह से जितना लिमिटेड मटेरियल को कॉन्सेप्चुअल रखेंगे, लास्ट में आपको रिवीजन करने में उतना ही फायदा मिलता है। जैसे लास्ट में इसको कंक्लूड करते हैं, ये यहां पर मैंने लिख दिया सिस आइसोमर और यहां पर लिख दिया इसका ट्रांस आइसोमर। तो जब कभी भी अब किसी रिएक्शन में सिस बन रहा होगा और किसी रिएक्शन में ट्रांस बन रहा होगा, बताइए सिस ट्रांस सेम होगा या अलग होगा? अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं पढ़ते तो हमें क्या लगता है? दोनों ही ब्यूटुइन है, दोनों ही सेम है, मगर दोनों सेम नहीं है। बताइए डिस्टेंस L1 का ज्यादा है या फिर L2 का? तो सबसे पहले तो L2 इज ग्रेटर देन L1। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बताइए मेल्टिंग पॉइंट A का ज्यादा या B का? तो मेल्टिंग पॉइंट B इज ग्रेटर देन A। बताइए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा? A का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा? B से। तो ऐसे मत रटना कि ये ज्यादा तो फिर इसका उल्टा ऐसे हो जाएगा, वेक्टर के डायरेक्शन से आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा? बताइए A का ज्यादा, B का ज्यादा? ओके, अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। तो स्टेबिलिटी में दुनिया में दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक तो हल्की और एक बल्की। ये बल्की बल्की का डिस्टेंस L1 है और ये बल्की बल्की का डिस्टेंस L2 है। क्या यहां पर बल्की बल्की एक दूसरे के पास है क्या? क्या दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा स्टेरिक लगेगा या नहीं लगेगा? तो जनरली हम ऐसा कहते हैं ट्रांस आइसोमर का स्टेबिलिटी सिस आइसोमर से क्या होता है? ज्यादा। तो फाइनली इतना बड़ा डिफरेंस यहां पर निकला, इस वजह से ये पूरा का पूरा टॉपिक हमने पढ़ा। क्लियर है? छापिए। छापने से पहले ऊपर बुढ़ापा लिख लें, लिखें कार्बन, इंग्लिश में लिख लें कार्बन हाइड्रोजन का EN 0 कंसीडर करना है। कार्बन हाइड्रोजन का EN का डिफरेंस, EN का डिफरेंस 0 कंसीडर करना है। डन। अब छाप लो। ये भी लिखाऊं क्या? वेक्टर के डायरेक्शन से आंसर आएगा? नहीं नहीं,
पढ़ाई करी थी कल? झूठ बोला है कभी? या हर मंडे झूठ बोलते हो? हर दिन? ओके। सच बोलने में बहुत परेशानी होती है ना। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने कभी झूठ ही ना बोला हो? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने झूठ बोला है? सब ने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बोल लेते हो आप। नेक्स्ट वीक में टेस्ट है आप लोगों का। नेक्स्ट वीक इस वीक में तो नहीं है, उसके बाद वाले वीक में संडे को है ना, उसके बाद भी नेक्स्ट। लास्ट 2 वीक का अच्छे से रिवीजन हो गया आप लोगों का? लिख लिख के रिवीजन करा करो, याद करो लिखो, याद करो लिखो, याद करो लिखो। बेस्ट तरीका। जब भी फुर्सत के पल मिले, वैसे तो मिलते नहीं है, ठीक है, फिर भी जब भी मिले आप याद करके लिखना चालू कर दीजिए। स्वेटर खरीद ही लिया आप लोगों ने, है ना? जैकेट पहन के घूम रहे हैं। वैसे अगले 1 महीने में आपके हुडीज आ जाएंगे तो है नहीं, होगा वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, ठीक है। बैग भी आ रहा है, बैग तो शायद 1-2 दिन में मिल जाएंगे आपको। पहले बैग जो मिले थे वो नॉर्मल बैग थे, अभी करियर विल लोगों के बैग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये वापस नहीं करने, ये दीदी आप बेच सकते हो किसी को भी, ठीक है। समोसे वाले को गिरवी रख सकते हो। ओके, छाप लिया? अगला हेडिंग लिखे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स बना लिए? हाँ, बता देंगे अभी, ठीक है। नहीं, वो Q के बीच की डिस्टेंस है, Q प्लस और Q माइनस। देखिए, अगले 4 लेक्चर यही टॉपिक चलने वाला है जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? 2-3 तरह के पॉइंट्स अगर स्टूडेंट्स के क्रिस्टल क्लियर होते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में कोई डाउट नहीं आता। बट अगर वो क्रिस्टल क्लियर नहीं होते हैं, कोई दूसरे शॉर्टकट्स ढूंढने का अगर स्टूडेंट कोशिश करेगा तो फिर टॉपिक डाउट बन जाता है, ठीक है। तो हम शॉर्टकट्स नहीं, कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे और रटेंगे भी जबरदस्त। सीआईपी रूल हमें पता होना चाहिए। सीआईपी रूल का सीक्वेंस क्या होता है? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, अगला, अगला सेम हुआ नगला, नगला सेम हुआ पगला। बताइए, OH को हायर प्रायोरिटी दोगे या CHO को? है? क्योंकि करीना और ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन।
अब देखिए यहां पर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जैसे प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, सोहर्स प्रोजेक्शन। नाम सुना है आप लोगों ने? कुत्ते का बच्चा। इमेजिनेशन अगर आप ऐसा करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। कुत्ते का बच्चा उठाया, ऐसे देखा, ये क्या है? न्यूमैन है। ये इसका मुंडी है, ये पैर है, ये पैर है, मुंडी के पीछे टैल और दोनों पैर के पीछे दोनों पैर। समझ? कोई नया तो नहीं आया आज? 1 2 3 4 दीदियों, किसने एडमिशन दे दिया आज आपको? ठीक है। हाँ। देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन में फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। वैसे जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर कोई नया है उसे भी आज से सब कुछ समझ में आएगा, पुरानी कहानी से कोई लेना देना नहीं है। तो आज से भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ सकते हैं। तो अब इसमें मैं 1 मिनट मॉडल लेकर आता हूं, केमिस्ट्री मॉडल। वो बॉक्स देना यार। यहां पर अगर आप देखें, ये कोई करीना है और इससे 3 ग्रुप कनेक्टेड है, ये कोई करीना है, इससे 3 ग्रुप कनेक्टेड है। ये यहां पर इसको अगर आप जैसे मान लीजिए किसी फोटोग्राफर ने इसका फ्रंट पोज लिया तो उसका नाम न्यूमैन, साइड पोज लिया सोहर्स। कौन सा हॉर्स? सोहर्स। अब जैसे यहां पर ये फोटो दे दिया फिशर, कुछ भी मतलब, ये बताओ ये कौन सा है? न्यूमैन में फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। क्या इस फ्रंट कार्बन से 3 ग्रुप कनेक्ट है? बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। क्या इस बैक से भी 3 ग्रुप कनेक्ट है? ये कौन सा प्रोजेक्शन है? न्यूमैन। अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा अगर इसका साइड पोज ले लिया फोटोग्राफर ने, सोहर्स। ठीक है, तो यहां पर ये साइड पोज ले लिया सोहर्स, और ये, और अगर इसको ऐसे कर दिया, क्लियर है? तो मैंने आपको बताया क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये फिशर प्रोजेक्शन, सोहर्स, न्यूमैन आपको मिलता रहेगा। तो आप इमेजिनेशन करेंगे कुत्ते का बच्चा, पप्पी, है ना? अब आप देखिए इसको हमने इस तरह से उठा लिया है, ठीक है। अब बताइए कुत्ते के बच्चों को आप यहां से देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है? न्यूमैन। क्या ये मुंडी दिख रहा है? क्या ये दोनों पैर दिख रहे हैं? क्या पैर के पीछे पैर है? क्या मुंडी के पीछे टैल है? तो ये कौन सा प्रोजेक्शन हो गया? न्यूमैन। अब अगर आपने इसको ऐसे कर दिया, सोहर्स, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और अगर ऐसे कर दिया, क्लियर है? अब फिशर में आप देखिए, क्या कुत्ते के बच्चे के ये दोनों पैर आगे की तरफ आ रहे हैं? क्या ये वाले पैर भी आगे आ रहे हैं? क्या मुंडी पीछे जा रहा है? टैल भी पीछे जा रहा है? तो अगर मैं इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊं तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। तो यहां पर मान लीजिए इससे एक तो एसिड जुड़ा है और यहां पर एक OH जोड़ दिया और यहां पर एक H जोड़ दिया। बताइए फ्रंट के पीछे वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? बैक। और बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। तो बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। ये बताइए क्या एसिड के सामने एसिड आ रहा है? क्या OH के सामने OH आ रहा है? H के सामने H आ रहा है? कौन सा प्रोजेक्शन हो गया? न्यूमैन।
अब अगर इसको आपको इसका सोहर्स बनाना है, क्या बनाना है? सोहर्स। बताइए क्या ये सोहर्स है? ये सोहर्स है या नहीं है? है। तो सोहर्स बनाने के लिए आप इस तरह से साइड पोस्ट देखेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये OH है और ये H है। अब आप मेरी मदद कीजिए, एसिड के सामने क्या आ रहा है? एसिड। OH के सामने क्या आ रहा है? OH। H के सामने क्या आ रहा है? H। क्या ये क्लियर है? बट अगर आपको इसका फिशर बनाना है, क्या बनाना है? फिशर। तो फिशर यही है, ये है, ये है। अब फिशर अगर आप देखें तो आपको ऐसे दिख रहा है इस तरह से, ये करीना है, इस पर एक एसिड है, एक OH है और एक H है। एसिड के सामने एसिड है, OH के सामने OH, H के सामने H। ये कौन सा प्रोजेक्शन हो गया? फिशर। बट इसको एक्चुअली अगर हम देखें तो इमेजिनेशन हमारा ऐसा होना चाहिए, ये OH भी बाहर है और ये H भी बाहर है, ये OH भी बाहर है और ये H भी बाहर है, और ये COH अंदर है और ये COH अंदर है। अब अगर दिमाग में ऐसा इमेजिनेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर बहुत सारे पापी क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं ये OH ऐसे लेटे हुए हैं इस तरह से, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ऐसे इमेजिनेशन कर रहे हो आप, ऐसे कर रहे हो ना आप, तो ऐसे कर रहे हो भाई। कुत्ते के बच्चे को आपने ऐसे लेटाया तो ये जो उसके चारों पैर है ऐसे हो जाएंगे क्या? भले ऐसे हो जाएंगे, मगर ऐसे आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। तो अब बताइए, अब इमेजिनेशन करते हैं इसको, ताकि इस इमेजिनेशन से आपके क्वेश्चन हवा में सॉल्व हो जाएं। ये क्या है? OH। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये बताइए, क्या OH के नीचे OH है? ये बताओ, क्या H के नीचे H है? क्या ये मुंडी है? क्या मुंडी के पीछे टैल है? मुंडी के नीचे टैल है या नहीं है? ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझें कि कुत्ते के बच्चे को आपने ऐसे उठाया, बताओ कौन सा प्रोजेक्शन? फिशर। बीड़ी पिलाओ दीदी को, ठीक है। बताइए, ये पोज, हाँ, ये वाला, ये वाला, हाँ, ये और ये क्लियर है? कोई डाउट है? क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा दीदी, बिल्कुल गलत नहीं होगा। ओके, तो ये यहां पर कौन सा प्रोजेक्शन मैंने बताया? न्यूमैन। ओके, अब विदाउट मॉडल हम यहां पर सॉल्व करेंगे। यहां हमने CH3 लिखा, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। ओके, अब ये बैक कार्बन सर्कल है। बताइए, सर्कल के बैक कार्बन पर ये क्या जुड़ा है? PH, फिनाइल। ये H और ये Cl। ये न्यूमैन है या सोहर्स है? अच्छा, आप इधर हैं क्या? ठीक है, ओके, कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है, मेरे नहीं लग जाए, ध्यान रखना। CH3 और यहां पर Cl और यहां पर H, ठीक है। अब मैंने ये बना दिया, बताओ CH3 के सामने क्या लगाऊं? फिनॉल ने फिनाइल, ठीक है। Cl के सामने क्या लगाऊं? H। तो Cl के सामने क्या लगा दिया? H। H के सामने क्या लगाऊं? Cl। क्या सही लिखा है? क्या इसका आप ये बना सकते हैं क्या? मैं भूल गया, यहां बताओ क्या लगाऊं? CH3, ये OH, Cl, ये H। ओके, क्या ये क्लियर है? इसको देखो, CH3, Cl एंड H। अब बताइए, यहां पर Cl के सामने क्या है? दिमाग खराब है क्या? Cl के सामने क्या है? अच्छा, तो H है, ये लगा दिया, यहां लगा दूं? अच्छा, H के सामने Cl, ठीक है, क्लियर है? कन्वर्जन समझ में आया? ये न्यूमैन है, सोहर्स है एंड फिशर है। फिशर हमेशा इक्लिप्स्ड का बनता है। कौन सी फॉर्म का बनता है? इक्लिप्स्ड। ये स्टैगर का नहीं बनता, किसका बनता है? इक्लिप्स्ड का, ठीक है। चलिए, हम ऑप्टिकल आइसोमर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब हम ऑप्टिकल आइसोमर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं रिलेशन लाइट से होगा। किससे होगा? लाइट से। जैसे आप लोगों ने एक लाइट का नाम सुना होगा, इस लाइट का नाम है, कुछ भी ज्ञान पिला रहे हैं, कैंडल लाइट, पाइप लाइट, कहां से आती है ये शक्तियां, ठीक है।
ओके, ये कौन सा लाइट है? कैंडल लाइट। डिनर नहीं दीदी, कैंडल लाइट। अब देखो कैंडल लाइट डिनर कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हम घर पे खाना खा रहे हैं, एकदम से लाइट चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया, उस समय जो मोमबत्ती जला के जो खाना खाया जाएगा उसका नाम क्या है? कैंडल लाइट डिनर। अब इस लाइट के ऑसिलेशन सभी डायरेक्शन में होते हैं इस तरह से। जनरली लाइट के ऑसिलेशन सभी डायरेक्शन में होते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, कैसे भी हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। अगर इस लाइट को आप पास कर दें प्रिज्म से, फिजिक्स में आपने निकोल प्रिज्म का नाम सुना होगा, जैसे ही प्रिज्म से पास करेंगे लाइट के ऑसिलेशन किसी एक डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये एक डायरेक्शन या तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। और इस तरह की लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लियर है? अब दीदी यहां पर मान लीजिए, क्योंकि हम टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टॉपिक का रिलेशन लाइट से है, और उस लाइट का नाम है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मान लीजिए किसी कंपाउंड को आपको पता लगाना है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए उसका बिहेवियर कैसा है, तो उसको हम इस ट्यूब में प्लेस कर देंगे, और ट्यूब में प्लेस करने के बाद यहां से हम पता लगाने का प्रयास करेंगे कि घटना क्या हुई है। घटना मतलब कि क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड आपने इसके ऊपर प्लेस, इसमें रख दिया, और उसके ऊपर कौन सी लाइट फोकस कराई? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और यहां पर पूरी क्लास जो है आंखें गड़ाकर बैठी हुई है कि क्या घटना होने वाली है, ठीक है। सबकी आंखें एक ही जगह लगा दी है हमने, तो इसलिए ये आइज बड़े हो गए, ठीक है। अब साहब यहां पर मान लीजिए जैसे दीदी है, इस दीदी का हमने बारीक बारीक चूरन बनाया और हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया है ट्यूब के अंदर। अब दीदी के ऊपर हमने लाइट फोकस कराई, कौन सी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब पूरी क्लास देखना चाह रही है कि दीदी ने लाइट के साथ क्या किया। तो जैसे लाइट यहां पर आई, दीदी ने प्रयास करा कभी क्लॉक घुमाने का, कभी एंटी क्लॉक घुमाने का बड़ा प्रयास करा, मगर घुमा नहीं पाई। लाइट जैसी थी वैसी की वैसी आ गई, पूरी क्लास चिल्ला उठी। दीदी कैसी निकली? ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक्टिव निकली या इनएक्टिव? इनएक्टिव। अब साहब ये खबर पूरी क्लास में फैल गई कि दीदी कैसी निकली? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इतने में दीदी जो है मेरे पास आई, सर मेरे भी पता लगाओ क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने दीदी का जो है बारीक बारीक बेबी जॉनसन पाउडर बनाया, और ठीक है, और इस ट्यूब में प्लेस कर दिया, और इसके ऊपर कौन सा लाइट फोकस कराया? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब जैसे ही यहां पर लाइट फोकस कराई, पूरी क्लास देखना चाह रही थी कि क्या घटना हुई। तो यहां पर जैसे ही लाइट दीदी के ऊपर से गुजरी, लाइट को दीदी ने थीटा एंगल से घुमा डाला। पूरी क्लास चिल्ला उठी कि दीदी कैसी निकली? ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये दीदी जो है कैसी निकली? ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऐसे बहुत सारी दीदियां यहां पर आने लगी, सर हमारा भी पाउडर बना के इसमें प्लेस कीजिए। अब कोई दीदी लाइट को घुमा पा रही थी, कोई दीदी लाइट को नहीं घुमा पा रही थी। अगर लाइट का नेट रोटेशन मिल रहा था तो कैसा था? ऑप्टिकली एक्टिव। और नेट रोटेशन नहीं मिल रहा था तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब साहब यहां पर अगर लाइट क्लॉक घूमी तो उसे हमने प्लस बोला, और इसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर एंटी क्लॉक घूमी तो माइनस बोला, इसे बोला लीवो रोटेटरी। बताइए जो डी और एल लिखा, मैंने कैपिटल लिखा या स्मॉल लिखा? तो ये स्मॉल डी और स्मॉल एल प्रैक्टिकल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? प्रैक्टिकल। मतलब किसी कंपाउंड ने लाइट को अगर क्लॉक घुमा डाला तो उसे हमने प्लस डी बोला, एंटी क्लॉक घुमा डाला माइनस एल बोला। इसे हम थ्योरेटिकली पता नहीं लगा सकते, ये प्रैक्टिकल डेटा है। आप बायोलॉजी के अंदर एक और चीज पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं आप लोग। कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन थ्योरेटिकल चीज है। जैसे ईजेड में हमने कुछ रूल्स देखे, ऐसे यहां पे कुछ रूल होते हैं, आप डीएल निकाल लेंगे। तो इन डीएल और इन डीएल में कोई रिलेशन नहीं है, ये प्रैक्टिकली फाइंड होते हैं और ये थ्योरेटिकली फाइंड होते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला, अगर कहीं पर भी आपको किसी कंपाउंड के आगे प्लस लिखा हुआ नजर आ गया, बताओ ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? अच्छा माइनस लिखा हुआ आ गया, चाहे प्लस लिखा है माइनस लिखा है, उसे क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है ये बात? ओके। अगर प्लस लिखा गया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी?
और माइनस एल लिखा आया। तो अब डाउट आता है कि सर जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन ऑप्टिकली एक्टिव है कौन इनएक्टिव है, तो क्या हम क्वेश्चन का बारीक बारीक चूरन बना के ट्यूब में प्लेस करेंगे? नो। इसके लिए हम थ्योरेटिकली डेटा पढ़ेंगे और वहां थ्योरेटिकली हमें पता लगेगा जो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं वो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। और जो सिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है कहानी? तो कहानी को हमने लाइट से स्टार्ट करा। अगर लाइट में नेट रोटेशन मिला तो उसे आप क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। अब वो चाहे क्लॉक मिले चाहे एंटी क्लॉक मिले। अगर कहीं पर आप बायोलॉजी में भी पढ़ रहे हैं वहां पर प्लस लिखा हुआ नजर आ रहा है, बताओ एक्टिव है या इनएक्टिव? माइनस लिखा हुआ है। क्लियर है? ओके। कितने सेकंड लगेंगे छापने में? 5 सेकंड। ओके। बचपन से इतना ही फास्ट लिखते हो? अच्छा, लिखते ही मेरी क्लास में हो। फिजिक्स में फास्ट लिखते हो आप? हैं? मेरी क्लास में उल्टे हाथ से लिखते हो। बोथ आर करेक्ट। लिखा फर्स्ट वाला ही जाएगा एग्जाम में, बट आपका इमेजिनेशन सेकंड वाला होना चाहिए। और क्या इमेजिनेशन? कुत्ते का बच्चा याद होना चाहिए। सब सॉल्व हो जाएगा अपने आप।
डन। ये कंप्लीट। अब जो जो टॉपिक हम ऑप्टिकल आइसोमर्स में पढ़ने वाले हैं, आप उनका मेरे साथ में नाम लिख लें। डन।
डन। छाप लिया? ओके। अब देखो बात को समझते हैं। आप देख रहे होंगे बहुत सारे नाम मैंने यहां लिख दिए कि ये टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। कुछ नहीं है, जिस स्टूडेंट को ये टॉपिक आता है, ये टॉपिक और ये टॉपिक आता है, उसके लिए पूरे टॉपिक खत्म है, कुछ नहीं है, ठीक है। और नहीं आता है तब भी खत्म है, ठीक है। पूरे इस टॉपिक को हम आरएस से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? आरएस। तो देखो मैंने बोला कि जिसने पीपीएल लाइट का नेट रोटेशन बता दिया, चाहे क्लॉक बताया चाहे एंटी क्लॉक बताया, उसको आपने अनसिमेट्रिकल बोला। अनसिमेट्रिकल कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। और सिमेट्रिकल कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो सबसे पहले तो हमें सिमेट्री के बारे में पता लगाने के लिए कुछ पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे, जिसका नाम क्या है? सिमेट्री एलिमेंट। बच्चों मैं क्लास में सिमेट्री एलिमेंट तो पढ़ाऊंगा, मगर कभी भी किसी भी पेपर में सिमेट्री एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दूंगा। कभी भी ये टेस्ट में भी आए, चाहे माइनर में आए, मेजर में आए, प्रीवियस वाले सिलेबस को अगर एग्जाम में दिया जाए तो उसमें आए, आपको सिमेट्री एलिमेंट पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आपके खून में होना चाहिए। कहां होना चाहिए? खून में। ये होगा आपका इम्यून सिस्टम। क्या होगा? इम्यून सिस्टम। क्योंकि अगर सिमेट्री एलिमेंट बिगड़ता है तो फिर तो आप छोटे छोटे एंटीबायोटिक खाते रहोगे, मगर उससे कोई फायदा नहीं होगा। जब भी आपके पेपर में ऑप्टिकल आइसोमर्स आएगा, आप पढ़ना कहां से स्टार्ट करेंगे? कायरल सेंटर। और सिमेट्री एलिमेंट पूरा 3D है, और आप जानते हैं हमारा 2D खराब चल रहा है, ठीक है। तो उस 3D को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, मगर उसके बाद कुछ कहानियां को डायरेक्ट कर दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट देखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? जितना टाइम लगेगा हमें पढ़ने में, वो ये टॉपिक लगेगा। बाकी तो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक को लगेगा। आप चाहे इस पूरे तीनों तक पहुंचने में 2 दिन लग जाए, बाकी के 2 दिन में सारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये मतलब हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो पहला हेडिंग लिखें सिमेट्री एलिमेंट। सिमेट्री एलिमेंट। चार तरह के सिमेट्री एलिमेंट हैं। फर्स्ट लिखें प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेकंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री। थर्ड लिखें एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री। फोर्थ लिखें ऑल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ऑल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री। स्टार्टिंग के 2 सिलेबस, लास्ट 2 आउट ऑफ सिलेबस। स्टार्टिंग के 2 सिलेबस, लास्ट 2 आउट ऑफ सिलेबस। लिखा? लास्ट 2 आउट ऑफ सिलेबस कर लो। कौन कौन से? एक्सेस ऑफ सिमेट्री एंड ऑल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री। मगर स्टार्टिंग के 2 भी समझ में आना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री, पोज। POS, पोज। लिखे इसमें इसके बारे में। एन इमेजनरी प्लेन, एन इमेजनरी प्लेन which is bisect the molecule, an imaginary plane which is bisect the molecule into 2 equal half
into two equal half known as a plane of symmetry. An imaginary plane which is bisect the molecule into two equal half known as a plane of symmetry. लिखा? बोर्ड पर देखेंगे ऑल दीदीज एंड दीदास, ठीक है। देखो यहां पर आपको क्या करना है, बाहुबली की तलवारें चलानी है। क्या चलानी है? बाहुबली की तलवार। मतलब बाहुबली की तलवार आप इस तरह से चलाएं कि किसी भी कंपाउंड पर अगर आपने तलवार चलाई खचाक, तो दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाए, आधा अगल में आधा बगल में। अब चाहे तलवार आप खचाक चलाएं, चाहे तलवार आप खच चलाएं, या तलवार खचा खच खच चलाएं, ठीक है। मगर मॉलिक्यूल जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। एक तरीके से हो रहा है तब भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे हो रहा है तब भी हो जाएगा, ऐसे हो रहा है तब भी हो जाएगा। कैसे भी आप चलाएं, मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा 3D इमेजिनेशन आपको करना है। आपके एग्जाम में डस्टर नहीं आएगा, मगर आपके एग्जाम में कुत्ते का बच्चा आएगा, फिशर। इमेजिनेशन आ रहा है? कुत्ते का बच्चा इमेजिनेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ गए आप लोग? फिशर प्रोजेक्शन में जब भी आपको तलवार चलानी है, पेट पर तलवार चलाइए। कुत्ते के बच्चे के पेट पर तलवार चलाइए, घबराओ मत। आप समझ गए आप लोग? और कैसे भी मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं उससे हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग? पहले बताओ, कुत्ते के बच्चे इमेजिनेशन आ रहा है? न्यूमान का इमेजिनेशन आ रहा है क्या? तो जब भी न्यूमान में तलवार चलाएंगे, आगे वाले कार्बन और पीछे वाले कार्बन के बीच में तलवार चलेगी। समझ में आ रही है? कितना भी टफ क्वेश्चन हो, हवा में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपके एग्जाम में सोहर्स प्रोजेक्शन दिया रहे, तो सोहर्स प्रोजेक्शन में आपको ऐसे देखना होता है, आप कुत्ते के बच्चे के इस तरह से खचाक, पेट पे ही तलवार, हर जगह से पेट पे ही तलवार चलेगी, ठीक है। और अगर फिशर आ जाए, ऊपर वाले दोनों पैर नीचे वाले दोनों पैर के बीच में, समझ गए आप लोग? खून खून नहीं, ठीक है। जो मैं इमेजिनेशन करा रहा हूं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? दीदी कितना भी टफ क्वेश्चन हो आपका सॉल्व हो जाएगा, बट आपको इमेजिनेशन करना है पप्पी, ठीक है। हाँ, वो जो भी नाम आप रखेंगे उसका। तो चलिए, ये डस्टर आपका दुश्मन है और इसके ऊपर आपको तलवार चलानी है। तलवार एक बार चली तो बोलेंगे खचाक, क्या बोलेंगे? दो बार चली खचा खच, तीन बार चली खचा खच खच खच, ठीक है। खचा खच खच, ओके दीदी, अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपका दुश्मन है। क्या इसके ऊपर आप तलवार चलाने के लिए रेडी है? आर यू रेडी और नॉट रेडी? तो क्या आप तलवार चलाने के लिए रेडी है? तलवार ऐसे चला तो क्या बोलेंगे? खचा। ऐसे चला खच, ऐसे 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 चला खचा खच, ठीक है। आर यू रेडी और नॉट रेडी? तो क्या सभी पापी मेरे साथ इस दुश्मन पे हमला करने के लिए रेडी है? अगर तलवार आपने नहीं चलाई तो ये चलाएगा और ये आपको दिलवाएगा -1। क्या दिलवाएगा? तो क्या आप -1 लेना चाहते हैं? +4 के साथ जाना चाहते हैं? ओके, तो क्या ये दुश्मन आपके सामने है या नहीं है? तलवार ऐसे चलेगा या नहीं चलेगा? जैसे ही तलवार आपने ऐसे चलाया खचाक, तो -1 मिलेगा, क्योंकि इधर भूसा भरा है। क्या इधर भूसा भरा है या नहीं भरा है? तो ये दो पार्ट में डिवाइड, इधर नहीं भरा भूसा, ठीक है, इधर भरा है, ठीक है। तो तलवार आपने ऐसे चलाया खचाक, तो आप ऐसे तो काट गए, मगर जो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक जैसा होना चाहिए। क्या नीचे वाले पार्ट में भूसा भरा है क्या दीदी? ये नहीं भरा है, ओके। अच्छा दीदी, तलवार क्या ऐसे चल सकता है या नहीं चल सकता है? क्या तलवार ऐसे चल सकता है? क्या तलवार ऐसे चल सकता है? ऐसे चलेगा या नहीं चलेगा?
ऐसे ऐसे। तो चलिए, क्या आप इस दुश्मन पर हमला करने के लिए रेडी हैं? तो तलवार कैसे चलाएंगे? चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? तो मेरे साथ आपको बोलना है खचाक। क्या बोलना है? जो नहीं बोलेगा उसको अगले 2 साल तक बोलना पड़ेगा, ठीक है? तो आर यू रेडी और नॉट रेडी? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो भी बोल रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, फालतू तरीके से सारी इंपॉर्टेंट बातें चल रही है और इंपॉर्टेंट बातों में हमें जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आर यू रेडी और नॉट रेडी? क्या ये तलवार ऐसे चला दें? ऐसे 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 क्यों नहीं चलेगी? इधर भूसा है, पीछे भूसा नहीं आएगा। मतलब इस तरह से 2 टुकड़े कर दें कि दोनों टुकड़े इक्वल दिखें। कैसे दिखें? इक्वल। आर यू रेडी और नॉट रेडी? तो क्या इस दुश्मन के ऊपर तलवार चलाने के लिए तैयार हैं क्या? क्या तलवार ऐसे चल सकता है? कैसे चलेगा? खचा खच। चलेगा या नहीं चलेगा? बताइए, इसने पोज मारा या नहीं मारा? पोज बोले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? और सिमेट्रिकल कैसे होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा कहानी को, ठीक है? तो यहां पर साहब जो है ये आ गया मार्कर, और ये आपका दुश्मन है, इसके ऊपर आपको तलवार चलाना है। क्या तलवार आई से चलेगा? चला दो दीदी। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि ऊपर कमाल का ढक्कन है, नीचे ढक्कन नहीं है। तो यहां पर बताइए, क्या आई से चलेगा? आई से चलेगा? नो सर, इधर चुटिया है, इधर चुटिया नहीं है, ठीक है? तो आर यू रेडी और नॉट रेडी? तो तलवार चलाने के लिए क्या आप लोग रेडी है? क्या तलवार ऐसे चला दूं? यस सर। ऐसे चला दूं? ऐसे 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 या नहीं चलेगा? कैसे चलेगा? टाइमिंग पे ध्यान दो दीदी, ठीक है? तलवार मतलब जैसे युद्ध लड़ रहे हो आप, ऐसे नहीं कि कहीं भी तलवार चला रहे हो खचाक, इधर से आई खच, ठीक है? ओके, तो थोड़ा सा टाइमिंग, युद्ध लड़ने जा रहे हैं अपन, ठीक है? आर यू रेडी और नॉट रेडी? क्या तलवार चलाने के लिए रेडी है? क्या तलवार आई से चलेगा? आई से चलेगा? तो आई से चलेगा? तो कैसे चलेगा? खचाक। आधा इधर आधा इधर। क्या 2 पार्ट में डिवाइड हुआ या नहीं हुआ? पोज है या नहीं है? पोज मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट या एब्सेंट? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अब ये आ गई है बॉर्डर। क्या आ गई है? बॉर्डर। अब साहब यहां पर आपको तलवार चलाना है। क्या तलवार ऐसे चलेगा? क्या तलवार ऐसे चलेगा या नहीं चलेगा? तो चला देगा तलवार? कैसे चलेगा? टाइमिंग पे ध्यान दो दीदी, ठीक है? वापस से मेरे साथ तलवार चलाना। आर यू रेडी और नॉट रेडी? ओके, वापस से प्रयास करेंगे। आर यू रेडी और नॉट रेडी? तो तलवार कैसे चलेगा? खचाक। आधा इधर आधा इधर। बताइए, पोज मारा या नहीं मारा? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? ओके, नाउ दिस इज द बॉटल। ध्यान रखना, ये बोतल में ये मुंह बाहर निकला हुआ है इसका, ठीक है? तो क्या तलवार ऐसे चल जाएगा? क्या तलवार ऐसे चल जाएगा या नहीं चलेगा? ऐसे चलेगा। क्या ये आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर आ जाएगा क्या? बताइए दीदी, क्या तलवार ऐसे चल सकता है? इधर ये निकली हुई चोंच, इधर चोंच नहीं है। तो क्या तलवार चलाने के लिए रेडी है? क्या तलवार ऐसे चलेगा? ऐसे चलेगा? कैसे चलेगा? खचा। आधा अगल में आधा बगल में। बताइए, पोज मारा या नहीं मारा? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अब ये है चोटी वाली बॉटल। कौन सी है? चोटी वाली बॉटल, ठीक है? तो चलिएगा, पोज। क्या पोज ऐसे ही आएगा? क्योंकि इधर चुटिया इधर चुटिया नहीं है। क्या पोज ऐसे जाएगा? पोज ऐसे जाएगा? पोज ऐसे जाएगा या नहीं जाएगा? क्या तलवार चलाने के लिए रेडी है क्या? कैसे चलाएंगे? खचाक। आधा बाहर आधा अंदर, आधी चोटी बाहर आधी अंदर। बताइए, पोज मारा या नहीं मारा? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? ओके, ठीक है। कौन है ये? गुड, जोरदार तालियां इनके लिए, ठीक है? क्या बोला था दुकान वाले को कि बॉटल दे दो, है? ओके, पानी पानी पानी, ओनली पानी, ठीक है?
चलिए, क्या तलवार चलाने के लिए रेडी है? क्या तलवार ऐसे चल सकता है? ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, ऐसे चलेगा। तो तलवार कैसे चलेगा? खचा खच खच खच। पोज मारा या नहीं मारा? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? आर यू रेडी और नॉट रेडी? ओके, अब आपको तलवार चलानी है डीएन पे। किस पे चलानी है? तो बताइए, डीएन पे तलवार क्या ऐसे चलेगा? ऐसे चलेगा? तो क्या दुश्मन आपके सामने खड़ा है? तलवार कैसे चलाओगे? खचाक। आधा इधर, आधा इधर। मगर दिल के सामने दिल नहीं आया तो पोज नहीं है या नहीं है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट या एब्सेंट? चलिएगा, यहां पर मैंने ये बोर्ड पर करीनाएं लिखी। बताइए, इन करीनास का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है या sp2 है? मुझे नहीं आता है, 3 है 2? ओके, sp3 है। अब बताइए, इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3 या sp2? अच्छा, ये बताइए, इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3 या sp2? कहानी क्लियर है? बताइए, क्या इस sp3 करीना पर चारों ग्रुप सेम है या अलग? ये बताइए, चारों ग्रुप सेम या अलग? ये बताइए, चारों ग्रुप सेम या अलग? क्या इस sp3 करीना पर चारों सेम है? दीदियों, जब भी sp3 करीना होती है उस पर 2 वी होते हैं। कितने वी होते हैं? 2। और 2 वी अगर आपको 3D इमेजिनेशन आता है तो मजा आ गया। एक वी तो ऐसे बोर्ड के प्लेन में है, ऐसे है। कैसे है? ऐसे है। और दूसरा वी जो है ऐसे है। समझ गए आप लोग? आर यू रेडी और नॉट रेडी? ये बताइए, ये वी क्या आपकी तरफ आ रहा है? इसे बोलेंगे वैज। क्या बोलेंगे? वैज। इसे क्या बोलेंगे? डैश। तो एक वी ऐसे है, बताइए ये वैज है या डैश है? और ये तो sp3 करीना पर कितने वी हैं? इस sp3 पर कितने वी हैं? क्या ये चारों बॉन्ड ऐसे लेटे हुए हैं? क्या 2 बॉन्ड ऐसे लेटे हुए हैं? क्या 2 बॉन्ड ऐसे लेटे हुए हैं या नहीं लेटे हुए हैं? तो इस sp3 करीना पर कितने वी हैं? 2। एक वी ऐसे है, एक वी ऐसे है। मॉडल से बता दूंगा, मगर डायरेक्ट इमेजिनेशन हो गया तो क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होगा, उलझेगा नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए दीदियों, ये जो कंपाउंड है आपकी कॉपी में लेटा हुआ है। ठीक है, तो बताओ ये वाला वी कैसे लेटा हुआ है? क्या आपके पेपर पर लेटा हुआ है या नहीं लेटा हुआ है? क्या ये वाला वी पेपर पे ऐसे है? क्या ये आपकी तरफ आ रहा है, ये आपसे दूर जा रहा है। ये मान लीजिए ये कॉपी के पीछे की तरफ निकल गया और ये आगे की तरफ निकल गया। क्लियर है? ओके, जैसे यहां पर देखिएगा दीदी, ये sp3 करीना है। कौन सी करीना है? sp3 प्लेनर या टेट्राहेड्रल? क्या ये टेट्राहेड्रल चमक रहा है सबको या नहीं चमक रहा है? चमक रहा है। अब इस sp3 करीना पर 2 वी होते हैं। कितने वी होते हैं? 2। क्या ये एक वी है क्या या नहीं है? ये वी क्या बोर्ड के प्लेन में है? क्या ये वाला वी ऐसा है? क्या ये आपकी तरफ आ रहा है? वैस दिखेगा या डैश? क्या ये आपसे दूर जा रहा है? क्या दिखेगा? क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री का नाम सुना है क्या आपने? बाहुबली का तलवार चलाना आता है क्या? बताइए दीदियों, sp3 कार्बन पर जुड़े हुए चारों ग्रुप सेम है या अलग है? तो बाहुबली का तलवार क्या आई से चल सकता है क्या या नहीं चल सकता है? क्या बाहुबली का तलवार ऐसे भी चल सकता है क्या या नहीं चल सकता है? तो क्या इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी है? ओके, क्या sp3 कार्बन पर चारों सेम या अलग? तो आर यू रेडी और नॉट रेडी? क्या तलवार चलाने के लिए रेडी है? कैसे चलेगा? खचा। आधा अगल में, आधा बगल में। क्या रेड के सामने रेड आएगा या नहीं आएगा? बताइए, पोज मारा या नहीं मारा? पोज मारा तो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? तो यहां पर भी पोज प्रेजेंट है। क्या ये कहानी क्लियर है? डायरेक्ट याद रखेंगे, sp3 कार्बन पर चारों ग्रुप सेम या अलग? पोज आएगा नहीं आएगा? मीथेन में पोज आएगा नहीं आएगा? चलिए, sp3 कार्बन पर चारों सेम या अलग? चेक ही नहीं करना, डायरेक्ट लगाना है। बताइए, पोज आएगा नहीं आएगा? क्या इस करीना पर 4-4 राजकुमारियां हैं? 4-4 बिहार आ जाए पोज? 4-4 राजकुमारियां आ जाए?
चार चार बिहार आ जाए, चार चार भिकमंगे आ जाए, पोज आएगा नहीं आएगा? यहां बताइए दीदी, इस पर क्या हमने यहां पर एक ग्रुप डिफरेंट लगा दिया क्या? बताइए साहब, इस sp3 करीना पर क्या 3 ग्रुप सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? चलिए, क्या ये sp3 करीना है? क्या 3 ग्रुप सेम आ रहे हैं? बताइए दीदी, क्या पोज आई से आएगा? क्योंकि येलो के सामने क्या आ जाएगा? रेड। क्या पोज आई से आएगा या नहीं आएगा? जब तलवार यहां चलेगी तो क्या आधी खोपड़ी बाहर आधी अंदर आएगी क्या? यहां से भी आधी बाहर आधी अंदर आएगी क्या? रेड के सामने रेड आएगा नहीं आएगा? तो ये राजकुमारी कल्लो आपको वैस दिख रही है या डैश? और ये sp3 कार्बन पर कितने ग्रुप सेम है? क्या पोज ऐसे चलेगा? ऐसे चलेगा? कैसे चलेगा? खचाक, आधा बाहर आधा अंदर, आधी राजकुमारी बाहर आधी अंदर, आधा भिकमंगा बाहर आधा अंदर। बताइए पोज आया या नहीं आया? कहानी को डायरेक्ट करेंगे। sp3 कार्बन पर 3 ग्रुप सेम, पोज 4 सेम। ओके, अगला जो फोटो बनाया अपन ने, यहां पर ये वाला फोटो बना दिया है। इस फोटो को देखिएगा आप साहब, यहां पर सीएल लगाया, यहां बिहार लगाया। बताइए sp3 करीना पर कितने ग्रुप सेम है? क्या 2 डिफरेंट आ रहे हैं क्या या नहीं आ रहे हैं? तो ऑल दीदीज एंड दीदास, क्या बाहुबली का तलवार आई से चलेगा? आई से चलेगा? आई से चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? तो आई से चलेगा क्या? आई से चलेगा क्या? तो तलवार कैसे ऐसे चला दे? आई से चला दे? कैसे चलेगा? खचाक, आधा पर्पल बाहर आधा अंदर, आधा येलो बाहर आधा अंदर। क्या रेड के सामने रेड आएगा नहीं आएगा? पोज मारेगा या नहीं मारेगा? तो sp3 पर 2 ग्रुप सेम, पोज 3 सेम, 4 सेम। ओके साहब, यहां पर sp3 कवीना, अब यहां पर राजकुमारी बिहार, और यहां पर फ्लोरीन, और यह भिकमंगा। बताइए sp3 कार्बन पर चारों सेम या चारों अलग है? चलिए बताइए साहब, क्या यह sp3 करीना है? इस sp3 करीना पर चारों सेम या चारों अलग है? चलिए दीदी, क्या ऐसे पोज आएगा? अफसोस तो शानदार करते हो आप लोग, ठीक है। बताइए क्या पोज आई से आएगा? आ जाएगा, आ जाएगा, किसी को नहीं बताऊंगा। लाओ, ऐसे आएगा? आई से? आई से? बताइए sp3 कार्बन पर चारों सेम है या चारों अलग? क्या ऐसे पोज आएगा? ऐसे आएगा? ऐसे खचाक करने पे तो आ जाता है, आएगा या नहीं आएगा? बताइए sp3 कार्बन पर चारों ग्रुप अलग होने पर पोज, 3 सेम होने पर, 2 सेम होने पर, समझ में आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं, आ गया है, ठीक है। चलिए बताइए sp3 कार्बन पर चारों सेम, पोज 3 सेम, 2 सेम और चारों सेम। वो तो मुझे पता है, आपने जो बोला उसका जवाब। मैंने कहां बोला कि आप गलत हैं? आप गलत हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अभी बनाएंगे दीदी, ठंड रखो, अभी समझाने का काम चल रहा है। समझना, नोट्स बना रहे ना इतने सालों से, दिमाग खोपड़ी के अंदर घुसना जरूरी है, ठीक है। एक बार 3D इमेजिनेशन हो गया, कुछ नहीं, आग लगा देंगे। जैसे यहां देखिए, बताइए पोज, अब बताइए पोज आएगा नहीं आएगा? अच्छा आप बताइए पोज आएगा या नहीं आएगा? पोज आ जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, ये बताइए दीदी, पोज आएगा या फिर नहीं आएगा? आएगा नहीं? पोज आएगा नहीं आएगा? क्या sp3 पर 2 सेम आ गए? क्या sp3 पर 2 सेम आ गए? अब बताओ दीदी, पोज आएगा या फिर नहीं आएगा? अच्छा अब
sp3 पर कितने वी? कितने वी? क्या 2 वी ऐसे है? या दोनों बिहार हैं? क्या है? बिहार। क्या दूसरा वी ऐसे है? वहां भी 2 बिहार हैं। क्या 2 बिहार है या नहीं है? रहेगा या नहीं रहेगा? तलवार ऐसे चलेगा खचाक, आधा बिहार इधर आधा इधर, और बिहार के सामने बिहार। ओके, चलिए बताइए साहब, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा? अच्छा बताइए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा आप बताइए, आएगा नहीं आएगा? अच्छा आप बताइए, आएगा नहीं आएगा? आप बताइए, आएगा नहीं आएगा? हाँ, क्या डायरेक्ट समझ में आ गया? कहानी को डायरेक्ट करा, सॉल्व नहीं करना। sp3 पर चारों ग्रुप सेम पोज आएगा, 3 सेम आएगा, 2 सेम, चारों अलग, और चारों सेम, 3 सेम। पक्की बात? ओके दीदी, एक इमेजिनेशन मैंने आपको करा दिया, अगला इमेजिनेशन, क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है या नहीं है? साइक्लिक कंपाउंड में आप जहां पर भी तलवार चला रहे हैं खचाक, जहां पर भी तलवार चला रहे हैं खचाक, उस लाइन को देखना ही नहीं है, उस लाइन को देखना नहीं है। उसके बीच में जो भी आएगा, आधा अगल में आधा बगल में। समझ में आया या नहीं आया? तो यहां पर जो भी इस लाइन के बीच में आएगा वो तो आधा अगल में आधा बगल में हो जाएगा। आपको तो सामने देखना है कि सामने वाले ग्रुप सेम है या नहीं है। कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है? जैसे यहां पर ये राजकुमारी कल्लू, हाँ? आप कुछ मत सोचो, आपने तलवार ऐसे चलाया, तलवार के बारे में मत सोचो, इस लाइन के बारे में। इस लाइन के बीच में जितनी भी खोपड़ी आएगी, आधी अगल में आधी बगल। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए ये कुछ खोपड़ियां हैं इस लाइन में, ठीक है? अब बाहुबली की तलवार ऐसे चली, रुक जा दे, ऐसे चली खचाक, आधी अगल में आधी बगल, वो भी आधी अगल में आधी बगल में, वो भी आधी अगल में आधी बगल। समझ गए आप लोग या नहीं आया? तो साइक्लिक रिंग में जिस लाइन पर तलवार चलाओगे, उस लाइन पर आने वाली जितनी भी खोपड़ियां हैं आधी आधी हो जाएगी। क्लियर है? ओके, कुछ भी आ जाए बताओ, पोज या नहीं आएगा? देखना ही नहीं है आपको इस लाइन को, तो ठीक है? आप तो अगल और बगल देखो, क्या सेम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। पोज आएगा या नहीं आएगा? करें स्टार्ट? चलिए, कुछ लाइव एग्जांपल्स के साथ हमने कहानी को डिस्कस करा था, और इस लाइव कहानी से हमने इस पीओएस को आगे बढ़ाया। पीओएस बोले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब दीदियों, अगर आपको यह कहानी समझ में आई तो मुझे ऐसा लगता है इसके बारे में आप इमेजिनेशन मुझे करके बताएंगे, क्या ये कुत्ते का बच्चा है या नहीं है? अभी मैंने पोज स्टार्ट 10-20 क्वेश्चन करा दूंगा, समझ में आ जाएगा। क्या इसका इमेजिनेशन आप ऐसे कर रहे हो? ऐसे ऐसे? बताइए, ये क्या है? ये क्या है? OH। और ये क्लियर है? ये बताइए, ये क्या है? और ये क्या, ये एसिड है? ये एसिड है। अगर तलवार आपने ऐसे चलाया खचाक, ऐसे चलाया खचाक, क्या OH के नीचे OH आएगा? क्या H के नीचे H आएगा? क्या मुंडी के नीचे मुंडी आएगी? मतलब एसिड के नीचे एसिड आएगा या नहीं आएगा? समझ में आ गया? आप इस कंपाउंड को ऐसे समझे, एक मुंडी एसिड है और टेल भी क्या है? एसिड। ठीक है? इधर वाला पैर OH है, नीचे वाला पैर भी क्या है? OH। इधर वाला H है, नीचे वाला भी क्या है? H। अब लगाओ तलवार पेट पे। कहां लगाएंगे? पेट। समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, मॉड्यूल में जो EZ कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना, ठीक है? EZ दिख जाएगा, E और Z फाइंड करेंगे। रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।